नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर असित अरोरा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ जीआई एंड एचपीबी ऑन्को सर्जरी इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली। और आज के टॉपिक का डिस्कशन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, उसमें होने वाले कैंसर्स और उनको हम कैसे डायग्नोज करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पैनक्रियाज फर्स्ट। सो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमेन में ऊपर की तरफ ट्रांसवर्सली रखा होता है, हमारी स्पाइन के जस्ट एंटीरियरली और हमारे स्टमक के पीछे। और इसका मेन काम होता है सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स एंड ऑल्सो सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस। सो पैनक्रियाज में होने वाले किसी भी कैंसर को हम पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। नाउ पैनक्रियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स ओरिजिनेट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है और जो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट डेडली कैंसर भी होता है ह्यूमन बॉडी का, उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा भी कुछ और कैंसर्स होते हैं जो पैनक्रियाज से ओरिजिनेट करते हैं, जैसे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, देयर आर सर्टेन रेयर टाइप ऑफ कैंसर्स लाइक एसिनार सेल कार्सिनोमा और सूडोपेपुलरी ट्यूमर और उसमें अराइज होने वाले कैंसर्स। बट जब हम टिपिकली पैनक्रियाटिक कैंसर की बात करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट जो हम रेफ़र कर रहे हैं वो डक्टल पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा को रेफ़र कर रहे होते हैं। सो उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और हम उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस पैनक्रियाटिक कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं या तो बहुत सटल होते हैं या अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर सटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को थोड़ी बहुत हैवीनेस रह सकती है या हल्का लॉस ऑफ एपेटाइट की फीलिंग हो सकती है या थोड़ा अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है जो कभी कभार बैक में रेफर करता है। एंड समटाइम्स दी सिम्टम्स आर वेरी सटल। आप उनको सिंपल सिम्टम्स को इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक करके आप इग्नोर भी कर सकते हैं या मोस्ट ऑफ द पेशेंट एक्चुअली उनको इग्नोर ही करते हैं। लेटर स्टेजेस में अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, पेशेंट को सिवियर पेन हो सकता है जो बैक में रेडिएट करता हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस होता है और अनफॉर्चुनेटली वेरी लेट स्टेजेस में आपके पेट में पानी भर सकता है या आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है अगर कैंसर वहाँ तक स्प्रेड कर गया है। हाउ डू वी डायग्नोज पैनक्रियाटिक कैंसर? सो देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर को डायग्नोज करने का जो मेन टूल है वो होता है सीटी स्कैन। उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। और कुछ सर्टेन केसेस में हम पेट स्कैन का भी यूज़ करते हैं एंड इन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज हम लोग एमआरआई का भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये 3 टेस्ट होते हैं जिससे हम पैनक्रियाटिक कैंसर को देख सकते हैं, पैनक्रियाज को देख सकते हैं, उसके अंदर होने वाले ट्यूमर को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कई बार बायोप्सीज एडवाइस करते हैं। सो बायोप्सी हर केस में एडवाइस नहीं की जाती, इन सर्टेन स्पेसिफिक सिनेरियोज वी एडवाइस बायोप्सीज। तो आप एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सीज कर सकते हैं जिसे हम यूएस बायोप्सीज बोलते हैं, और हम कई बार सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सीज भी कर सकते हैं। सो इन विद कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेस्ट्स वी कैन डायग्नोज पैनक्रियाटिक कैंसर, वी कैन ऑल्सो स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर एंड अकॉर्डिंगली फिर हम पैनक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो इन अ नटशेल, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो आपके अपर एब्डोमेन में होता है। उसमें होने वाले डिफरेंट कैंसर्स में पैनक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट डेडलीस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर, और उसका डायग्नोसिस सीटी स्कैन, पेट स्कैन और बायोप्सी के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। थैंक यू सो मच।